लिखिए प्रश्न। चलिए हेडलाइन लगा दीजिए। भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखा से संबंध। भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखा से संबंध। देखो इस प्रश्न का मतलब क्या है पहले ही समझो। कलम रख दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। विज्ञान की और भी जो शाखाएं होती हैं, जैसे कल आपने पढ़ा था बच्चे कि विज्ञान में बहुत सारी शाखा है, जैसे रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाज शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, खगोल शास्त्र, ये सब विज्ञान की शाखाएं हैं। बात नहीं करिए। तो फिजिक्स का, भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखा से क्या संबंध है? मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि फिजिक्स का केमिस्ट्री से क्या संबंध है, फिजिक्स का मैथ से क्या संबंध है, फिजिक्स का बायोलॉजी से क्या संबंध है, फिजिक्स का खगोल शास्त्र से क्या संबंध है। मतलब ध्यान से सुनना बच्चे, भौतिकी यानी फिजिक्स का जो उपयोग है वो मैथ में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, बायोलॉजी में भी होता है, खगोल शास्त्र में भी होता है। कैसे होता है वो ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चे, भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। भौतिकी का जो है विज्ञान की और भी जो ब्रांचेज हैं उनके साथ बहुत गहरा संबंध है, बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। जैसे पहला, भौतिकी का रसायन शास्त्र से संबंध। जो केमिस्ट्री है उसमें फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अब क्या क्या रोल है वो समझना। जैसे आप पढ़ते हैं बच्चे केमिस्ट्री के अंतर्गत कि अणु भार निकालें, परमाणु भार निकालें, आणविक द्रव्यमान निकालें, परमाणविक द्रव्यमान निकालें। तो द्रव्यमान, भार, ये दो चीज किसका टॉपिक है? फिजिक्स का कि केमिस्ट्री का? फिजिक्स का। ये दोनों फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन हम लोग पढ़ते कहां हैं? केमिस्ट्री में, कि आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। आप जब दवा खरीदते हो तो कोई भी दवा खरीदते हो तो देखना उसमें लिखल रहता है पैरासीटामोल 0.005 mg, अल्कोहल 0.003 ग्राम। तो मिलीग्राम और ग्राम ये तौलना आपको कौन सिखाया है? फिजिक्स। तौलना कौन सिखाया? फिजिक्स। द्रव्यमान निकालना कौन सिखाया? फिजिक्स। और उसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं? केमिस्ट्री में, दवाई में। पहला चीज। दूसरा चीज आ जाइए, हम लोगों की हड्डियां टूटती हैं तो हम लोग एक्सरे कराते हैं। कराते हो ना? रे माने किरण होता है बाबू,
तो एक्स किरण, लाइट, लाइट किस में पढ़ना है? फिजिक्स में, और उसका उपयोग कहां होता है? केमिस्ट्री में। आ रही बात समझ में? तो फिजिक्स का केमिस्ट्री से बहुत ही गहरा संबंध है। इसी तरह से बायोलॉजी में ले लो, भौतिकी का जीव विज्ञान से संबंध। अब आप ध्यान से सुनिएगा। आपके कान में घाव हो गया, गले में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर कान में देखता है एक लेंस लगा करके। वो लेंस बना के कौन दिया है? फिजिक्स। लेंस कौन बनाया है? फिजिक्स। और उसका उपयोग बायोलॉजी में होता है, डॉक्टर यूज करते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। दूसरा चीज, आपकी आंख खराब हो जाती है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको चश्मा दिया, तो चश्मा में लेंस होता है, वो लेंस कौन बना के दिया आपको? फिजिक्स। हड्डियां टूट गई, एक्सरे करा रहे हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, ओके। आपके ब्लड का बीपी जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब, तो भैया मेरे दाब कौची में पढ़ना है? फिजिक्स में। प्रेशर निकालना कौन सिखाया आपको? फिजिक्स। आयुज कहां कर रहे हो? जीव विज्ञान में। तो फिजिक्स का उपयोग बायोलॉजी में भी है। अब आ जाइए तीसरा, भौतिकी का उपयोग, भौतिकी का संबंध खगोल शास्त्र से। खगोल शास्त्र से। अब मान लो आपको धरती से चंद्रमा को देखना है, दूरबीन लगाओगे, दूरबीन लगा के देखोगे। आपको दूरबीन बना के कौन दिया है? फिजिक्स। टेलीस्कोप आपको फिजिक्स ने दिया। तो आकाशीय पिंड की गति जांच करनी है, आकाशीय पिंड को देखना है, उसके लिए आप दूरबीन का प्रयोग करेंगे, और यह किसने आपको दिया है? फिजिक्स ने। चौथा, भौतिकी का संबंध समाज शास्त्र से। हमारे समाज में भौतिकी का तो इतना ज्यादा उपयोग है कि कहो ही नहीं। आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल आपको कौन दिया? फिजिक्स। मोटरसाइकिल चलाते हैं, फिजिक्स। साइकिल चला के आप आए हो, फिजिक्स। चप्पल पहन रहे हो, कोई भी मशीन है, ये सामने आपके पैनल बोर्ड है, ये आपका कैमरा है, पंखा है, ये सब आपको कौन दिया है? फिजिक्स। लाइन है, पंखा है, मम्मी पापा बेटा बेटी सब लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं बिजली से, वो आपको कौन बना के दिया? फिजिक्स। सोच के देखो फिजिक्स का उपयोग कहाँ नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सबको जानना चाहिए, भौतिकी का संबंध गणित से। याद रखना बच्चे, इंग्लिश में आपके बुक में लिखा हुआ है एक लाइन, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स में तो इतना गहरा संबंध है कि कहा जाता है फिजिक्स इज ए किंग ऑफ साइंस, और मैथमेटिक्स इज ए क्वीन ऑफ साइंस। समझे? मैथ और फिजिक्स, जिसको मैथ नहीं आएगा उसको फिजिक्स कभी नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा। आप दिमाग में ये बात बिल्कुल ना रखें, ये बात दिमाग में बिल्कुल ना रखें कि फिजिक्स रटने का विषय है। ना ना ना, फिजिक्स बिल्कुल रटने का विषय नहीं है। फिजिक्स बिल्कुल मैथमेटिक्स है बच्चे। इसीलिए कहा जाता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। याद रखिएगा, लिख देते हैं हम, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज। मैथमेटिक्स ही भाषा है, किसका? फिजिक्स का। जैसे बिहार का भाषा हिंदी है, हिंदी नहीं आएगा तो बिहार में नहीं रह सकते, वैसे ही मैथ नहीं आएगा तो फिजिक्स में नहीं रह सकते। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। कुछ बच्चे
गलत तरीका से पढ़ लेते हैं, उनको लगता है फिजिक्स रटने का विषय वस्तु है। बिल्कुल नहीं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक दूसरे के पूरक हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता है इन दोनों में। ओके, तो आप देख सकते हो बच्चे, मैथ के बहुत सारे फॉर्मूला फिजिक्स से सिद्ध होते हैं, अब फिजिक्स के बहुत सारे फॉर्मूला मैथ से सिद्ध होते हैं, समझे। तो आपने देखा कि भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। चलिए लिखिए उत्तर, लिखो भौतिकी का उत्तर लिखिए, भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखा के साथ भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखा के साथ बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखा के साथ बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। पहला लिखिए, भौतिकी का रसायन शास्त्र से संबंध। भौतिकी का रसायन शास्त्र से संबंध लिख के डैश दो। भौतिकी का रसायन शास्त्र से संबंध लिख के डैश दीजिए, दो दो लाइन वर्णन लिखेंगे। लिखो, आधुनिक भौतिकी द्वारा वर्णित बोर्ड पे लिखा हुआ है, आधुनिक भौतिकी द्वारा वर्णित परमाणु की संरचना, कौमा एक्सरे कौमा रेडियो सक्रियता, विवर्तन, आगे के क्लास में आप पढ़ेंगे ये सब चीज। रेडियो सक्रियता, विवर्तन, लिखे, का उपयोग रसायन शास्त्र में किया जाता है। का उपयोग रसायन शास्त्र में किया जाता है। ओके, देखिए कह रहा है कि आधुनिक भौतिकी द्वारा वर्णित, बच्चे मतलब आधुनिक भौतिकी में जो वर्णन किया गया है, आधुनिक भौतिकी ने जो हमें बताया है, आधुनिक भौतिकी से जो हमने सीखा है, क्या क्या चीज सीखा है, तो एक्सरे, रेडियो सक्रियता, विवर्तन, परमाणु की संरचना, इन सब चीजों का उपयोग कहां होता है, रसायन शास्त्र में। रटना नहीं है, समझना है। अगर आपसे क्लास में, स्कूल में अगर आपके शिक्षक पूछते हैं कि भौतिकी का रसायन शास्त्र से संबंध बताओ, तो उनको कहना कि सर आधुनिक भौतिकी द्वारा दिया गया परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, विवर्तन, एक्सरे आदि का उपयोग रसायन शास्त्र में किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भौतिकी और रसायन शास्त्र में बहुत मजबूत संबंध है।
दूसरा पॉइंट डालिए, भौतिकी का जीव विज्ञान से संबंध। दूसरा पॉइंट, भौतिकी का जीव विज्ञान से संबंध। डैश दे के लिखो। भौतिकी द्वारा दिए गए, भौतिकी द्वारा दिए गए एक्सरे, एक्सरे कौमा सूक्ष्मदर्शी, एक्सरे कौमा सूक्ष्मदर्शी का उपयोग, का उपयोग जीव विज्ञान में किया जाता है, जीव विज्ञान में किया जाता है ना। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग जीव विज्ञान में किया जाता है। जैसे मान लो छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु को देखना है, समझे, आपके हाथ में कितने कीटाणु हैं तो सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो हाथ में कीटाणु दिखने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है खाना खाने से पहले हाथ को साबुन से धो लीजिए तब खाइए। अगला पॉइंट, भौतिकी का संबंध खगोल शास्त्र से, भौतिकी का संबंध खगोल शास्त्र से। डैश दे के लिखो, भौतिकी द्वारा बनाए गए, भौतिकी द्वारा बनाए गए दूरबीन का उपयोग, भौतिकी द्वारा बनाए गए दूरबीन का उपयोग आकाशीय पिंडों को देखने में किया जाता है। भौतिकी द्वारा बनाए गए दूरबीन का उपयोग आकाशीय पिंडों को देखने में किया जाता है। अगला, भौतिकी का संबंध समाज शास्त्र से, भौतिकी का संबंध समाज शास्त्र से। डैश दे के लिखिए, भौतिकी द्वारा बनाए गए मोबाइल, मोबाइल, कंप्यूटर, कंप्यूटर, टेलीफोन, यातायात की सुविधा, यातायात माने गाड़ियां, यातायात की सुविधा आदि समाज के अभिन्न अंग हैं, आदि समाज के अभिन्न अंग हैं, समाज के अभिन्न अंग हैं।
अगला लिखिए भौतिकी का गणित से संबंध। भौतिकी का गणित से संबंध। भौतिकी का गणित से संबंध। डैश देके लिखिए। भौतिकी और गणित में, भौतिकी और गणित में बहुत गहरा संबंध है। भौतिकी और गणित में बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए कहा जाता है कि, इसीलिए कहा जाता है कि, फिर से लिख दे रहे हैं, देखो साफ साफ, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। नोट करिए, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। नोट कर लिए? सबको समझ में आ रहा है? रोज का लिखाया रोज याद करिएगा। अगर कल वाला लिखाया हुआ आज आप बिना याद किए हुए आए हो तो जिस दिन सुनेंगे उस दिन पिटा जाइएगा। तो रोज का लिखाया रोज याद करें। हो गया? आगे बढ़े? चलिए अब हेडलाइन डाल दीजिए। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? राशि जो लिखाता है वो इधर से लिखाता है। भौतिक राशि किसे कहते हैं? देखो बोर्ड पर ध्यान देना बच्चे। आप लोग 9th क्लास में हैं और 9th क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th के दृष्टिकोण से। अगर 9th ठीक ठाक हो गया आपका तो 10th बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसलिए 9th क्लास से पहले आप कमजोर थे, तेज थे, वो बात की बात है। 9th में मेहनत करिए क्योंकि 10th बढ़िया तबे होगा जब 9th बढ़िया होगा। चलो बच्चे बोर्ड पर देखो, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ध्यान देना। जैसे लंबाई, सुनो, हमने कहा आपको कि आप लोग अपने घर की लंबाई नापें, इस घर की लंबाई मापें। तो आप इस घर के लंबाई माप के मान लीजिए बताए हमको कि सर 15 मीटर, यही ना कहिएगा, या आप 15 फीट कहिएगा कि 15 फीट लंबा है सर, कुछ भी कह सकते हैं आप। मैंने कहा आप लोग अपना अपना का द्रव्यमान बताइएगा, अपना अपना द्रव्यमान। तो कोई आएगा तो कहेगा कि सर मेरा द्रव्यमान है 28 kg,
कोई कहेगा मेरा 40 kg, कोई कहेगा मेरा 32 kg, यही ना कहेंगे। मान लो फिर हमने कहा कि आप लोगों का आज क्लास, मान लो जब छुट्टी हुआ तब मैंने आपसे कहा अखिलेश सर, मान लीजिए मैंने आपको कहा जब क्लास खत्म हुआ तो कि आज कितने देर पढ़ाई हुई, तो आप कहेंगे कितना समय पढ़ाई हुआ है आज, तो आप कहोगे सर 45 मिनट या 30 मिनट, यही कहोगे। अब ध्यान से सुनना, इसमें आप दो चीज देख सकते हो सब में, एक अंक है, एक बगल में कुछ और भी है। तो जो अंक है बच्चे, इसको परिमाण कहते हैं, ये जो बगल में है इसको हम मात्रक कहते हैं या इकाई कहते हैं। ओके, तो ये जितनी भी राशि आप देख रहे हो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, मान लीजिए कह दिए कि इस घर का क्षेत्रफल बताओ, आपने कहा सर 16 मीटर स्क्वायर। हमने कहा इस घर का आयतन बताओ, आपने कहा 160 मीटर क्यूब। तो इसमें दो चीज आप देख सकते हो, एक परिमाण है और एक मात्रक है। तो ये जितनी भी राशियां आप देख रहे हैं जिसमें परिमाण भी होता है और मात्रक भी होता है, उसे हम कहते हैं भौतिक राशि। वह राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं, पहला परिभाषा। एक परिभाषा और भी होता है, वह राशि जिसे मापा जा सके। जैसे लंबाई माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं, द्रव्यमान माप सकते हैं, समय माप सकते हैं, क्षेत्रफल आयतन माप सकते हैं। जिसको तुम माप सकते हो उसको कहा जाता है भौतिक राशि। आई बात समझ में? भौतिक राशि में दो चीज होता है, एक परिमाण, एक मात्रक। परिमाण, परिणाम मत कहना, परिमा, तब टवर्गी न है, न पहले या म बाद में मत बोल देना। जो बात करें अखिलेश सर, जो बात करें उनको थोड़ा दंडित करिए। देखिए, तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? वह राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा, वह राशि जिसे मापा जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। लिखिए उत्तर। उत्तर लिखे डैश दे दिए हैं, ऐसे स्टार लगा के लिखिए परिभाषा। दो परिभाषा लिखवाएंगे तो 2 स्टार बाद में फिर लिखिए। वह राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है, वह राशि जिसमें परिमाण लिख लिए, वह राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे भौतिक राशि कहते हैं। नीचे एक और स्टार लगाइए। लिखिए, वह राशि जिसे मापा जा सके, वह राशि जिसे मापा जा सके, म आकार मा, पा आकार पा, वह राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। देहात में हम लोग कहते हैं नापा जा सके, नापा नहीं जाता है, मापा जाता है। ओके, शुद्ध हिंदी बोला करिए। वह राशि जिसे मापा जा सके
उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लिखिए नीचे, जैसे लंबाई, कौमा द्रव्यमान, लंबाई कौमा द्रव्यमान कौमा समय कौमा चाल, चाल वेग, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन, दूरी, घनत्व आदि। हो गया? बहुत सारा हो सकता है बच्चे, बहुत सारा हो सकता है। तो भौतिक राशि समझ में आ गया आपको? वह राशि जिसे मापा जा सके। ये हो गया थोड़ा सा कम लेवल का परिभाषा। इसका स्टैंडर्ड परिभाषा पहला वाला है, वह राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है। अब यहां बच्चे एक चीज तो हम लोग समझ रहे हैं, पीछे ये जो अंक है उसको परिमाण कहते हैं। ओके, जो अंक है उसको हम परिमाण कहते हैं, लेकिन ये जो बगल में है उसको क्या कहते हैं? मात्रक, है ना? तो अगला प्रश्न यही लिखिए आप, मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक किसे कहते हैं? चलिए कलम रख देना है और इसको समझना है। देखो, ऐसा मानक जिसका उपयोग, हम तेज लिखते हैं ना तो थोड़ा राइटिंग खराब हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे लिखते हैं। ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने में किया जाता है, उसे मात्रक या इकाई कहते हैं। इसे मात्रक कहते हैं या इकाई कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब है? ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है। अब ये पढ़े आप, भौतिक राशि माने लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान, द्रव्यमान, समय, आयतन, घनत्व, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, बल, शक्ति, कुछ भी कह सकते हो, तापमान। सुनिए बढ़िया से, मानक का मतलब होता है बच्चे जिसको हर कोई मानता हो, मतलब जिसको हर कोई एक्सेप्ट करने को तैयार हो, एक्सेप्ट कर रहा हो हर कोई कि हाँ इसी से आप मापिए, इसी से तौलिए। पहले हम लोगों के घरों में देखना, पत्थर का किलो और पसेरी बना होता था, है ना? पत्थर का बना होता था, वो बटखारा जिसको हम लोग बोलते थे। 1 किलो का भी एक बटखारा ऐसे पत्थर का बना होता था, 2 किलो का भी होता था, और पसेरी होता था 3.5 किलो का भी होता था, पत्थर का बना होता था ये सब। अब सच बोलो, अगर तुम्हारे यहाँ अब कोई जाए चावल लेने और तुम ये पत्थर वाला चढ़ा दो, या तुम ही जाओ कहीं पे दुकान पे चीनी लेने और पत्थर वाला चढ़ा दे, तो क्या तुम उसको एक्सेप्ट करोगे? नहीं। यानी कि ये जो था ना बच्चे, ये मानक नहीं था, ये मानक नहीं है, मतलब इसको हर कोई मानता नहीं है, हर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दुनिया में हर जगह इसको लोग नहीं मानेंगे।
ये मानक नहीं हुआ। लेकिन अब जो हम लोग जाते हैं दुकान पर चीनी खरीदने, वहाँ लोहा का बना होता है एक बटखारा जिस पर 1 केजी लिखा होता है, 5 केजी लिखा होता है, उसको सब लोग मानता है, सब लोग उसको एक्सेप्ट करता है। हर जगह उसकी वैल्यू 1 किलो है या 5 किलो है। लेकिन ये जो हम लोगों के घर में होता था, इसकी वैल्यू हर जगह नहीं थी, या अब आप खुद ही उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अब मानक का मतलब समझ में आ गया, ये मानक है, इसको क्या कहेंगे, मानक। दूसरी चीज, खेत अगर मान लो नपवाना हो खेत, तो देखता होगा कि ट्रैक्टर से जो खेत जोतते हैं ना, वो बांस लेके घूमते हैं, वो लंबा सा। अब बांसवे से नाप के कह देते हैं कि तो 1 बीघा हलवा चाहे 10 कट्ठा हलवा। लेकिन खुद सोच के देखो तो, जब तुम्हारे भाई के बीच बंटवारा होगा या किसी के साथ कोई जमीन का झंझट है, लफड़ा है, अब बांस से नापल जाए, एक्सेप्ट करोगे? नहीं, क्योंकि वो मानक नहीं है। मानते हैं वो सही माप रहा है, मैं नहीं कह रहे गलत माप रहा है, लेकिन वो मानक नहीं है, उसको कोई एक्सेप्टेंस नहीं है उसका। तो मानक का मतलब अब समझ में आया, जो हर कोई मानता हो, जिसको दुनिया में कहीं भी जाएंगे वो चीज लेकर के हर कोई इसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, उसी को कहते हैं मानक। तो ऐसा मानक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड, जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने में किया जाता है, उसी मानक को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। लिखिए उत्तर। ऐसा मानक देखिए, ऐसा मानक जिसका उपयोग, ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को, जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है, ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है, उसे, बोर्ड पर लिखा है ना, देख के लिख लो, उसे मात्रक या इकाई कहते हैं। उसे मात्रक या इकाई कहते हैं। जैसे मीटर, सेकंड, किलोग्राम, आदि। लिख लिए? चलिए आगे देखिएगा बच्चे। मात्रक 3 प्रकार के होते हैं बच्चे, बोर्ड पर ध्यान दें। मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक या वास्तविक मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा होता है सहायक मात्रक। ओके, मूल मात्रक जो होते हैं ये 7 गो हैं। मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7। यही 7 मात्रक से इनका निर्माण होता है। नामे में उत्तर है व्युत्पन्न, व्यू जोड़ उत्पन्न, जो किसी दूसरे से उत्पन्न हो। ये जो है ना, इससे उत्पन्न होते हैं। ये किसी से उत्पन्न नहीं है, बिल्कुल फ्री है। मतलब वह मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम कहते हैं मूल मात्रक। ओके, और वह मात्रक जो मूल मात्रक से उत्पन्न होता है,
उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। सहायक एक नामे है सहायक, इस सहायता करेगा बेचारा, किसका सहायता करेगा? मूल मात्रक का। तो वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता करता है उसे कहते हैं हम सहायक मात्रक। आई बात समझ में? फिर से एक बार सुन लीजिए। मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो वह मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल मतलब वास्तविक, रियल। और ये रियल नहीं है, ये इससे बना है। कैसे वो दिखाते हैं आपको। मूल मात्रक 7 गो होता है। लंबाई आप लिखिएगा मत, आपको नीचे में ही लिखना है, हम ऐसे लिख रहे हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ये मूल राशि हो गए। ये सब क्या हो गए? मूल राशि। या इनका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा मूल मात्रक। तो अगर आपसे कोई पूछ दे मूल राशि कै गो? 7 गो। मूल मात्रक कै गो? 7 गो। ये मूल राशि है। अब लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का ऐसा ही मात्रक? सेकेंड। अब देखो व्युत्पन्न मात्रक बना के दिखाते हैं आपको। जैसे चाल, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। अब दूरी का मतलब क्या होता है? रुको, दूरी मतलब लंबाई है ना। इस दीवाल से उस दीवाल की दूरी बताओ, मतलब यहां से वहां तक की लंबाई बताओ। तुम अपने घर से कोचिंग तक की दूरी बताओ, या तुम जिस रास्ते से आए हो उसकी लंबाई बताओ। तो दूरी मतलब लंबाई। ओके, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो दूरी का भी मात्रक क्या होगा? मीटर। समय का मात्रक ये हो गया मीटर प्रति, प्रति माने बटा सेकेंड। तो चाल का मात्रक निकल गया मीटर प्रति सेकेंड। ये मात्रक निकला कैसे? अब सुनो, इसमें आपने यूज किया कौन सी? मीटर। मीटर कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक है। मूल मात्रक है। आपने यूज किया सेकेंड। सेकेंड कौन सा मात्रक है? तो जो अभी अभी आपने बनाया वो एकरे से ना उत्पन्न हुआ, इसीलिए इसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। एक और देख लो, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना, सुनना बढ़िया से, इस घर की लंबाई नापो तो कहोगे सर 10 मीटर। मीटर। कहेंगे चौड़ाई नापो तो कहोगे 4 मीटर। यो तो मीटर है ना कहोगे, किलोग्राम का कहे लगोगे। लंबाई नापो चाहे चौड़ाई नापो चाहे घरवा के ऊंचाई नापो, सब मीटरे में ना आएगा बाबू। तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। अब सोच के देखो, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक आ गया मीटर स्क्वायर। 21 से उत्पन्न हुआ। अब सोचो, लंबाई के मात्रक मीटर मूल मात्रक है, चौड़ाई के मात्रक मीटर मूल मात्रक है, यानी इसमें दोनों मूल मात्रक यूज हुआ है। तो बच्चे इसीलिए मैंने कहा आपको कि वह मात्रक जो मूल मात्रक से उत्पन्न होगा, यह सब के यूज करेंगे हम, और जो बनेगा उसको कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है? चलिए लिखिए प्रश्न। इसको उतार लिए हैं? अच्छा, प्रश्न लिख लीजिए पहले। मात्रक कितने प्रकार का होता है? मात्रक कितने प्रकार का होता है? उत्तर लिखिए। मात्रक 3 प्रकार का होता है। मात्रक 3 प्रकार का होता है। अभी डायग्राम खाली बना लेना, नीचे वाला कुछ मत लिखना। मात्रक लेके ऐसे 3 गो लाइन, मूल मात्रक क्या वास्तविक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, सहायक मात्रक, बस। बाकी कुछ मत लिखना। लिख लोगे ना?
का, उतार लीजिए इसको। आप लोग गलत ना लिख दो इसलिए हम फिर बना देते हैं। मूल मात्रक या वास्तविक मात्रक या आधारी मात्रक, इसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, और ये है सहायक मात्रक। हाँ जी, इसका एक और नाम है आधारी मात्रक।